ऑलराइट गाइस, तो बात तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की करेंगे जो क्वेश्चंस रेलेवेंट होंगे एग्जाम के लिए, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे आवर पर्पस इज नॉट टू नो all the military exercises, but our purpose is to know the military exercises and then attempt the right क्वेश्चन। आई मीन टू से कि क्वेश्चन को टारगेट इस तरीके से किया जाए कि हमें वो मार्क्स फेच करे। तो वी नॉट गोइंग टू डू एनी टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज कि यार ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2025 में पूछे जाएंगे। उसमें से एक टॉपिक है आपका ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आपने क्या देखा है, यूजुअली सिर्फ नाम दिया होता है कि सो एंड सो मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है, या फिर बोला जाता है इनमें से कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये दो कॉन्टेक्स्ट पे तो चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड भी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी नेवल एक्सरसाइजेज है, इनमें से कौन सी बायलेटरल है, इनमें से कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इनमें से कौन सी एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कौन सी इसमें से ट्राई पावर एक्सरसाइज है, कौन सी आर्मी एक्सरसाइज है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज जब पेपर सेटर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके पेपर सेट करना है तब हो सकता है वो इसको मोल्ड करके इस तरह से पूछ ले जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतनी कैटेगराइजेशन ऑल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की होनी चाहिए। So it should not be that you are only learning the country and the name of the exercises. No, it should be कि कौन सी एक्सरसाइज है, क्या ये बायलेटरल है, क्या ये मल्टीलेटरल है, एंड देन नेवल एक्सरसाइजेस है, देन एयरफोर्स है या आर्मी है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। एक सिंगल वीडियो है, there's nothing to understand, but all what you need is कि आप इसको लर्न करें, अच्छे से लर्न करके जाए और समझ के जाएंगे कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में है। एंड बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू एक्सरसाइजेस कंडक्ट क्यों की जाती है। एक्सरसाइज इसलिए कंडक्ट की जाती है, एक तो सपोज अब इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को चाइना को कंटेन करना है, अमेरिका को चाइना को कंटेन करना है, तो क्या करेंगे, इंडिया और अमेरिका मिलके एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। इससे एक मैसेज भी जाता चाइना को कि भाई वी आर हियर टू कंटेन यू, और उसके अलावा एक सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है इस रीजन को लेके। फिर उसके अलावा आप अपने जो नो हाउस है कई बार वो भी डिस्कस करते हैं, कई बार वो भी शेयर करते हैं, आप अपनी टेक्निक्स शेयर करते हैं, आप अपने टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए। अदर देन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। कम ऑन, गो अहेड। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया 2024-2025 की, तो वो देख रहे हैं कौन कौन सी है जी। सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। डेजर्ट साइक्लोन विच इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, द पार्टिसिपेंट कंट्री इंडिया एंड यूएई। तो अभी सिर्फ हम दो कंट्रीज के बारे में भी बात करें। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज साइक्लोन 1, अगेन किसमें, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। सदा तंसीक, इट इज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। देन समुद्र लक्ष्मण बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। एक्स डस्टलिक 2024 इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। हरिमो शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। एक्सरसाइज साइक्लोन अगेन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। सो these are the important exercises because joint military exercise of India 2024-2025। तो आपको ये सारे नाम पता होने और कौन सी कंट्री के साथ हुए ये बहुत जरूरी है। एंड अगर एक चीज देखने की कोशिश करोगे तो मोर और लेस आपको ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज की ही मिलेंगी एक्सरसाइजेस। उसके अलावा सेंट्रल एशियन नेशन के साथ भी आपको एक्सरसाइज देखने को मिल रही है। सो नथिंग सॉर्ट ऑफ कोई अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या जापान के साथ ऐसा कुछ भी इधर कवर्ड नहीं है। इसको याद रख लेना क्योंकि 2024-2025 की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है इंपॉर्टेंट। सारे नाम मैंने आपको बता दिए अलॉन्ग विद द पार्टिसिपेंट कंट्री। दिस इज लर्निंग। इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम के ऊपर। यू नीड नॉट टू वरी विद रिस्पेक्ट टू दैट। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, तो उसमें जाके आपको ये हम प्रोवाइड करवा देंगे इसकी पीडीएफ, ताकि एक जगह पर आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। और अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो क्वेश्चंस मिलते हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं, नाउ दिस इज बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की, और वो कौन कौन सी है जी। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखते हैं। इतना ही नहीं, वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस ये आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है या एयरफोर्स एक्सरसाइज है, सारी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में दो एक्सरसाइजेस, दोनों का नाम क्या है, ऑस्ट्रो हिंद एंड ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स जो है इट इज नेवल एक्सरसाइज, ओके, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट्रो हिंद जो है इट इज आर्मी एक्सरसाइज। सो ऑस्ट्रो ऑस्ट्रेलिया हिंद हिंदुस्तान के रिगार्डिंग बोला जा रहा है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दो एक्सरसाइजेस, एक मिलिट्री में आर्मी एक्सरसाइज और दूसरी नेवल एक्सरसाइज।
नेक्स्ट इज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? टोटल 3 एक्सरसाइज है जी, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 3, और आर्मी एक्सरसाइज भी है, नेवल एक्सरसाइज भी है एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज भी है। आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है? संप्रति, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बार न्यूज में भी आती है। एक्चुअली बांग्लादेश के साथ जितनी एक्सरसाइज है वो सारी आपको न्यूज में मिलती है, रिपीटेडली मिलती है, खास करके अमेरिका के साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट वन, नेवल एक्सरसाइजेस इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, INVN कॉर्पेट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एयरफोर्स टेबल टॉप एक्सरसाइज, तो ये 3 एक्सरसाइजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश आप याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज। देन चाइना के साथ देखिए जी, चाहे चाइना के साथ हमारे कोई बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, बट स्टिल हम एंगेजमेंट भी बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि इंडिया की तो पॉलिसी है कि चाइना को हम क्या कर सकते हैं, एंगेज और कंटेन, दोनों चीजें हमें करनी है। एंगेजमेंट हम कैसे बढ़ाते हैं? उसके साथ ट्रेड करके, इवन ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू भी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेनमेंट कैसे करते हैं? जब हम दूसरी किसी ग्रुपिंग को ज्वाइन करते हैं, जैसे क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन किया, या किसी और नेशन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके चाइना के वाटर्स तक जाने की कोशिश करना। सो इंडिया एंड चाइना के साथ क्या आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है जी? हैंड इन हैंड, अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, सो हैंड इन हैंड किसके साथ है जी? इंडिया एंड चाइना। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता, आप मे भी सोच रहे होंगे कि चाइना के साथ तो मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव इज इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस के साथ भी 3 एक्सरसाइजेस देखने को मिल रही है हमें। वो कौन कौन सी है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी इज शक्ति, नेवी वर्ण एंड एयरफोर्स गरुड़। अब स्मार्टनेस देखिए, इंडिया एंड फ्रांस के बीच की जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उन तीनों का नाम इज हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड, इट इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंग्लिश। सो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, शक्ति, नेवी की वरुण एंड एयरफोर्स गरुड़। इंडिया एंड इंडोनेशिया, अगेन देखिए, इंडिया हमेशा कहता अपने आप को कि मैं साउथ एशियन रीजन का क्या बनना चाह रहा हूं? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा हूं। मैं साउथ एशियन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा हूं, मैं नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर बनना चाह रहा हूं। एंड इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनके लिए मैं नॉन रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पर चलना चाह रहा हूं, कि मैं इतनी हेल्प करूंगा कि मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इन रिटर्न कि आप मेरे लिए ये कीजिए, आप मेरे लिए वो कीजिए। खुले दिल से आई एम रेडी टू वर्क विद यू, वर्क फॉर यू, वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, and I want to portray my image as an elder brother, not as a big brother। तो ऐसे में एक एक्सरसाइज जो इंडिया इंडोनेशिया की है वो हम देख लेते हैं। आर्मी एक्सरसाइजेस व्हाट? शक्ति, एंड देन नेवी एक्सरसाइजेस इंडिया इंडो कॉर्पेट। इज दैट क्लियर? चलिए, इंडिया जापान के साथ भी हमारे पुराने संबंध है। हमारे संबंध तो जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे उस समय से ही है। आजाद हिंद फौज का नाम आपने सुना होगा, आपको अच्छे से पता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आपको अच्छे से पता है जापान को हम क्या बोलते हैं, कि हमारा ये क्या है, एक नेचुरल अलाय ही है, और हमारे रिलेशन जापान के साथ कभी भी बिगड़े नहीं है। तो 2 एक्सरसाइजेस जो जापान के साथ है उसके बारे में बात करते हैं। आर्मी एक्सरसाइज क्या है? धर्म गार्डियन। देन नेवी क्या है? जिमेक्स। आर्मी एक्सरसाइज धर्म गार्डियन एंड नेवी जिमेक्स। इंडियन कजाकिस्तान, सो ये सेंट्रल एशियन, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान, दोनों के साथ देख लेते हैं। पहले कजाकिस्तान के साथ देखते हैं। आर्मी एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक, एंड देन आर्मी एक्सरसाइज और कौन सी है? खंजर, किर्गिस्तान के साथ। सो कजाकिस्तान के साथ आर्मी एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक, किर्गिस्तान के साथ आर्मी एक्सरसाइज खंजर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सेंट्रल एशियन रीजन भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी रीजन इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी रीजन इंपॉर्टेंट है। एंड इवन चाइना को तो खतरा महसूस ही इसी रीजन से होता है, सेंट्रल एशियन रीजन से, क्योंकि उसको लगता है कि जो इन्वेजन पास में भी देखी गई है इसी रीजन के थ्रू देखी गई है। एंड सॉफ्ट बैली रशिया की बोला जाता है इस रीजन को। तो सभी के लिए रीजन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी रीजन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि इनके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है। अब देखते हैं मालदीव के साथ। मालदीव एक ऐसा मुल्क जिसकी एग्जिस्टेंस अगले 50-60-100 सालों में पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 1 मीटर अबव सी लेवल ये रह गया। एंड जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है तो मालदीव भी क्या हो रहा है? डूबता जा रहा है। सो इंडिया मालदीव के बीच में भी एक आर्मी एक्सरसाइज है विच इज इक्वेरियन। चाहे हमारी इनके साथ आजकल कम बनती है, बट व्हाट इज द एक्सरसाइज? रिकंसिलिएशन करने की कोशिश की इन्होंने भी, बट एनीवे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में ना जाते, सिर्फ ये देखते हैं इंडिया एंड मालदीव की आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है? इक्वेरिन। ओके, देन नेक्स्ट इंडिया एंड मंगोलिया आर्मी एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पेपर में नजर आए होंगे बहुत बार। जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, इंडिया एंड मंगोलिया आर्मी एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। देन इंडिया एंड म्यांमार।
इंडिया एंड म्यांमार के बीच में आर्मी एक्सरसाइज भी, नेवी एक्सरसाइज भी. व्हाट इट इज? एम्बेक्स एमकॉर. अब म्यांमार के साथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्यों? पुराना नाम इसका बर्मा था. अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो सेपरेटिस्ट हैं, जो हमें तंग करते हैं, इन द सेंस हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, जिन ग्रुप से, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, म्यांमार में घुस के वहां शरण ले लेते हैं. और फिर एक बार तो एक मिलिट्री एक्शन में इंडिया ने जाके उनके कैंप्स को भी डिस्ट्रॉय किया, उनको मार के भी आए थे. एंड कुछ नाम आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन के, चाहे कोई भी स्टेट की बात कर लीजिए आप, उसके मिलिटेंट ग्रुपिंग्स के नाम लिख दीजिए. ओके, सो देन इंडिया एंड म्यांमार में आर्मी एक्सरसाइज एम्बेक्स एंड नेवी एक्सरसाइज एमकॉर. देन इंडिया एंड नेपाल. नेपाल के साथ तो हमारे रिलीजियस टाइज भी हैं, हमारे कल्चरल टाइज भी हैं, हमारे लैंग्वेज टाइज भी हैं. सो नेपाल के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध हैं. चाहे उन गहरे संबंधों के बावजूद भी हम नेपाल को बहुत ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाए हैं फॉर वट एवर द रीजन, फॉर द सेंटिमेंट्स इन नेपाल अमंग्स द नेपाली पीपल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, नॉट दैट वेरी गुड. ओके, सो व्हाट इज द इंडिया नेपाल एक्सरसाइज? आर्मी एक्सरसाइजेस सूर्य किरण. सूर्य किरण, अब ये आपको लर्न ही करने पड़ेगा. या तो आपको निमोनिक बना के इसको लर्न कर लीजिए, या आप अदरवाइज अगर आपको लर्न होता है तो लर्न कर लीजिए. कोई हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके लर्न करना चाह रहे, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट से लर्न करना चाह रहे तो कर दीजिए, बट लर्न तो करना ही पड़ेगा. इंडिया एंड ओमान आर्मी एक्सरसाइजेस अल नगा, नेवी एक्सरसाइजेस नसीम अल बहर, एयरफोर्स एक्सरसाइज इज ईस्टर्न ब्रिज 4. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो 3 एक्सरसाइज इंडिया ओमान के साथ हो रही. चलिए, इंडिया रशिया, हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही बढ़िया मित्र इंडिया एंड रशिया, जो आज भी हमारे साथ खड़ा है. हम इसके साथ भी खड़े हैं डिस्पाइट द फैक्ट हमारी क्लोजनेस अमेरिका के साथ बढ़ती जा रही है. सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके साथ भी तीनों है. अब कौन कौन सी है जी? इंद्र आर्मी एक्सरसाइज, नेवी इंद्र नेवी, एंड देन एयरफोर्स अगेन इंद्र. देन इंडिया सेशेल्स. सेशेल्स देखिए आपने, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स सेशेल्स, आर्मी एक्सरसाइज है इसके साथ. लैमिटिए सेशेल्स के साथ. इंडिया श्रीलंका अगेन हमारा नेबर, इनके साथ भी बड़े ही फेजेस देखे हमने अपने रिलेशंस के. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब इंडिया को आजादी मिली, उसके बाद आपने देखा उससे पहले जब टी प्लांटेशन वर्कर्स भी यहां पर गए थे. आपने जाफना रीजन की स्टोरी भी देखी है. इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने लिट्टे के बारे में भी बात की है, हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में भी बात की, हमने असैसिनेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनके बारे में बात की है. सो इंडिया श्रीलंका अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. आर्मी नेवी, मित्र शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइजेस फ्लिनिक्स. ओके, देन इंडिया एंड थाईलैंड. इंडिया और थाईलैंड के बीच में आर्मी मैत्री, नेवी एक्सरसाइज क्या है? इंडो थाई कॉपैक्ट, एयरफोर्स क्या है? श्याम भारत. सो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हमारी क्या है? एक्सरसाइज है. देन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम. इंडियन यूनाइटेड किंगडम में आर्मी एक्सरसाइजेस अजय वॉरियर, नेवी कोनकन, एंड देन एयरफोर्स इंद्र धनुष 4. दैट इज विद यूनाइटेड किंगडम. वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल ही किया. देन इंडिया एंड यूएसए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, आर्मी युद्ध अभ्यास, ट्राइफोर्स, टाइगर ट्रम्प. अब आप कहेंगे ट्राइफोर्स क्या है? ट्राइफोर्स में मैं क्या कह रहा हूं आपको, तीनों फोर्सेस होती है. नेवल फोर्स भी होती है, आर्मी फोर्स भी होती है, और एयरफोर्स भी होती है. सो तीनों फोर्सेस आपको यहां मिलती है. दैट इज व्हाट इज ट्राइफोर्स, एंड द एक्सरसाइज नेम इज टाइगर ट्रम्प. याद रखिएगा. सो खाली एयरफोर्स हमने देखा, रेड फ्लैग, आर्मी के साथ 2 युद्ध अभ्यास, एंड वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये दोनों देख लिया हमने नाम. दैट इज विद आर्मी ओनली. एंड देन ट्राइफोर्स में टाइगर ट्रम्प. इंडिया एंड वियतनाम आर्मी विनबैक्स. दिस इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज. नाउ गाइस, ये है मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस. पहले हमने देखा बाइलेटरल, जिसमें 2 नेशंस आपस में क्या कर रहे हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये है मल्टीलेटरल. मल्टीलेटरल में क्या है कि काफी नेशंस देखो यहां पर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे रिम ऑफ पैसिफिक रीजन, तो रिम ऑफ पैसिफिक रीजन इज अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें इतने सारे नेशंस ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया. मालाबार एक्सरसाइज अगेन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान. कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया. संवेदना साउथ एशियन रीजन नेशन. इसमें से अगर आपको पता करना हो तो सिर्फ नाम पता कर सकते हैं कि ये क्या है? मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है. इसके अलावा अगर किसी मुल्क के नाम याद करने हैं तो आप सिर्फ मालाबार के याद कीजिएगा. बाकी एनीवे अगर आप कोशिश करेंगे तो याद होने भी नहीं है. अगर हो जाते तो गुड, आपके ऊपर, ठीक है. लेकिन इसको तो मत छोड़िएगा, मालाबार.
ठीक है। सो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, क्वाड के रिलेटेड भी बहुत बार ये न्यूज में आता है। अब देखते हैं जी इन डिटेल एयरफोर्स की कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? गरुड़न, बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वैसे तो डिस्कस किया मैंने आपके साथ, बायलेटरल एक्सरसाइज फोकसिंग ऑन लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्बैट ड्रिल्स, कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। देन ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। देन यू हैव सियाम भारत, इंडिया एंड थाईलैंड। ये है सारी क्या? एयरफोर्स वाली। वैसे तो हमने डिस्कस किया पहले भी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस। डेजर्ट ईगल, इसके बारे में हमने बात नहीं की। सो इंडिया एंड यूएई के बीच में क्या है? डेजर्ट ईगल, फोकस ऑन एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस विद यूएई एयरफोर्स, मिराज एंड F-16 जेट्स। द नेक्स्ट इज योर रेड फ्लैग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देन डेजर्ट नाइट, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज फीचरिंग रफाल एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में थी। सो दिस इज एयरफोर्स एक्सरसाइज, ये भी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, वी हैव डिस्कस दिस, इंडिया एंड यूएसए। नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस, वी हैव डिस्कस दिस। सो सेपरेटली आई एम टेलिंग यू एयरफोर्स एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस इंडिया एंड चाइना के बीच में। धर्म गार्डियन, इंडिया एंड जापान। देन खंजर, इंडिया एंड किर्गिस्तान। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये सारी एयरफोर्स की है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कौन कौन सी आर्मी की है, कौन कौन सी एयरफोर्स की है, कौन कौन सी नेवल एक्सरसाइज है। नाउ अगेन नेवल एक्सरसाइज, स्लिनेक्स, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। इंद्र नेवी, इंडिया एंड रशिया। वरुणा, इंडिया फ्रांस। कोनकन, इंडिया यूके। नसीम अल भार, इंडिया एंड ओमान। सिम्बेक्स, इंडिया सिंगापुर। सो ये तो मैंने डिटेल वैसे आपको दे दी, एनीवे हमने उसमें सारी की थी ये डिटेल, इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। ये पीडीएफ मैं फिर बोल रहा हूं, आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नीचे लिंक पे जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दैट। टिल देन सी यू, बाय बाय। दोबारा एक और वीडियो आएगी जिसमें और जो बिल्कुल ही टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो करूंगा। हाँ, एक और चीज आपके लिए नेक्स्ट वीक से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रिंग द PYQ सीरीज, जिसमें हम पिछले 40 इयर्स के PYQs आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए, विद डिटेल्ड डिस्कशन, ऑप्शन बाय ऑप्शन डिस्कशन। उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्कशन भी जो होगी वो क्लासेस में की जाएगी, ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।